मुझे ये रोल जो है ये तकरीबन मुझे मिला है, कितने का मुझे मिला है, ये ऑलमोस्ट शायद 16,000 रुपये का मिला था। हाँ 16,000 रुपये का रोल लिया था मैंने वहाँ से। फिर बराबर में लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस से मैंने ये लिए, एक स्ट्रिप लिए, लाइट लिए, गैल्वेनाइज जिसे कहते हैं। तो उसके बावजूद भी जाली पे जंग आ जाता है। सेकंड, जाली बहुत ज़्यादा हार्ड होती है लोहे की, तो ब्रॉयलर के बट पैड जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बाकी जितनी मैन्यूर की है ना, असल जो गंद है ना वो बीटो का है, तो वो स्मेल से आप बच जाओगे। सेकंड, अच्छा FCR भी क्या पता हमें मिल जाए। तो आप देख रहे हो जिस तरीके से एक एक बट को निकाला, पहले उसकी जाली निकाली, फिर नई जाली उसके ऊपर बिछाई, अब वापसी डालना है, चीज़ें शिफ्ट किए हुए। शायद आपको पता नहीं वीडियो में बताया नहीं बताया, मुझसे मिस हो गए हो, लेकिन ये है कि उन पर हम चेक करेंगे कि उनके बॉडी वेट में कितना डिफरेंस आता है और फ्लोर के चूज़े के ऊपर लाइट लगने के बाद कितना डिफरेंस आता है। क्योंकि लाइट लगने से फीड डाल दी हमने माशाल्लाह से। अब चूज़ों की ज़रा हेल्थ देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं भाई, बेहतरीन माशाल्लाह। 10 कर दो, मैं बता रहा हूँ, वरना हमारी आपकी लड़ाई हो जाएगी। 20 कर दें बल्कि आप, मैं तो कहता हूँ। अगर आप इनकी डेली वीडियोस देखना चाहते हो, मुझे जहाँ पे दिखे ना कि भाई माशाल्लाह कम है, मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, लेकिन मैं करूँगा 1 महीने बाद, जब मेरा पूरा व्लॉग, पूरा एक्सपेरिमेंट रन हो जाएगा। तो माशाल्लाह इस छोटे से व्लॉग की फ़ीस है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, अगेन शुरू कहाँ से है, ये बेसिकली हमारे अपने ब्रॉयलर के हर दिल अजीज़ सेटअप से। अभी आप देख रहे हो फ़ैन बंद है, उसका रीज़न सारा ये है कि मौसम यार काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। अभी खोल भी देंगे, ज़रा झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे, और सामने भी खिड़कियाँ तो ना एक खोली हुई है, 2 बंदे, यहाँ की भी समझ लें 2 खोली हुई हैं, 1 बंदे। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, फजलो करम से हमारा चूज़ा माशाल्लाह आज 18 दिन का हो गया, आई गेस, और 18 दिन का हो गया। और आज जो था ना एक बहुत ही सीरियस किस्म का मैटर आपसे डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे केज फार्मिंग के हवाले से। फ्लोर फार्मिंग तो आपको अच्छी खासी वीडियोस मिल के समझ गए, आ भी गई होंगी। केज फार्मिंग का जो फ़िलहाल जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो इस सेंस में नया है कि इस पर कोई वीडियोज़ नहीं बना रहा और ना इस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा सक्सेसफुल रहा तो यार वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। उसका रीज़न सारा ये है कि देखिए, अगर आप फ्लोर फार्मिंग में स्मेल मैं कहता हूँ 100 गुना है, तो केज फार्मिंग में सिर्फ 5-6 गुना है। एक दफ़ा आपने सफाई करी, पूरी जगह आपकी अच्छे से क्लियर और साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो देखते हैं क्या हिसाब रहेगा, क्या चीज़ें बेहतर रहेंगी। पॉइंट पर आते हैं डायरेक्टली, क्या चीज़ें जो डिस्कस करनी है, किस चीज़ का क्या सोल्यूशन है वो आपको बता दें। छोटा सा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं करंटली, उसका एक सोल्यूशन निकाल के फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। बताऊँ ना भाई, इनकी भी हेल्थ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बेहतरीन चल रही है, और अपने हिसाब से ही, अपने एज के हिसाब से मुझे तो पर्सनली फुली अच्छे लग रहे हैं एफिशिएंसी के हिसाब से। केज वाली साइड पर आ गए हैं और यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं माइक लाया नहीं हूँ घर से, और बाई चांस जो ना यहाँ पे रोड का बहुत ज़्यादा शोर है। तो भाई सीन सारा ये है कि शीन है, अजीब घटिया मजाक है। जो का साइड देख रहे हो आप, ये जो हमने इसके नीचे नेट बिछाई थी, और जब मैं इसको बिछा रहा था तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि भाई मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि ये काम करेगी या नहीं करेगी, और लिटरली वो एक्सपेरिमेंट 100% फेल हो गया। फेल कैसे हो गया? फेल तो नहीं हुआ, खैर 80% कह सकते हैं हम, लेकिन ये फेल है। अभी सिचुएशन सारी क्या है कि ये जो है बेसिकली जो चूज़ों की बीटें हैं वो सबकी सब यहीं पर ही जमा हो रही हैं, और उसका रीज़न ये है कि जाली का साइज़ जो ना बहुत ज़्यादा पतला है। मसला था ना वो थोड़ा सा सीरियस है। अभी देख रहे हो, अब ये जो गंद है इसको टेक्निकली नीचे जाना चाहिए, जिसके लिए हमने केज बनाया है कि गंद सारा नीचे जाए यहाँ से, और यहाँ से हम इसको आराम से उठा के सफाई करते हैं। लेकिन अगर ये यहीं पर ही जमा होगा तो ये यहाँ पर फेल है। अब इसका साइज़ क्या है, ये लेयर मिस्त्री पे तो चल जाता था हमारा, लेकिन इस पर तो ना इसकी इतनी अच्छी कहानी बन नहीं रही। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अब मैंने जब ये लगा रहा था तो मैंने कहा था आपको कि यार मैं 2 केजीज़ के अंदर लगाऊंगा। एक दफ़ा पानी का प्रेशर चेक करें, सही है कम है? देखा ये होता है भंड, क्या कह के थक जाना इनको एक बात, लेकिन इनको समझ में नहीं आती ना, 1 नंबर के। क्या कहूँ मैं इनको, पर इसको सही करते हैं, उसके बाद बात करेंगे यार। अच्छा भाई, उम्मीद करते हैं सरल भाषा में आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ज़रा चलते हैं और चल के देना फिर इसको काम शुरू करते हैं इसका, ठीक है भाई। आपको कहा था कि जाली लेने जानी है, पर जाली मैं खुद ही ख़रीद के लिए आया। उसका रीज़न सारा ये बना भाई कि बात जो है ना, क्या इशू है, इशू सारा ये था कि यार रोड पे खड़े होकर तो ना व्लॉग करना एक मुश्किल तरीन काम होता है। उसके अलावा जो है ना फिर जगह भी थोड़ी सी ऐसी थी कि मैंने कहा मोबाइल निकालना बेकार नहीं, तो रात को जो ना करते करते देर हो गई थी मुझे अच्छी खासी। तो अभी जो सिचुएशन है ना भाई, वो ये है कि अभी मैं ये तो लेकर आ गया, जाली लेकर आ गया। जाली कहाँ से मिली? जो लोग कराची में रहते हैं ना उनको मैं बता दूँ कि भाई भोरा पीर एक है जगह जहाँ पे जालियाँ मिलती हैं। तो भोरा पीर अगर आपको नहीं पता तो आप सदर में किसी से मालूम कर लो भोरा पीर किधर है, तो वो आपको बता देंगे। तो वहाँ पे सारी जालियों की दुकानें हैं, तो या गूगल कर लो भोरा पीर लिख के, तो आपको आराम से जगह मिल जाएगी, वहाँ से आप ख़रीद सकते हो। मुझे ये रोल जो है ये तकरीबन मुझे मिला है, कितने का मुझे मिला है, ये ऑलमोस्ट शायद 16,000 रुपये का मिला था। हाँ 16,000 रुपये का रोल लिया था मैंने वहाँ से। फिर बराबर में लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस से मैंने ये लिए, एक स्ट्रिप लिए, लाइट लिए, जो मैं चूज़ों के लिए केजेस में लगाऊंगा। तो ये दोनों काम आज की डेट में निपटा के इस वीडियो को एंड कर देंगे।
जो 2 मेजर काम थे ना, फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करके उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, क्या प्लान बनता है। सही है। अच्छा भाई, क्या कहते हैं आप, काम क्या है बेसिकली तो ना कुछ चीज़ें मिसमैनेज हुई हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको तो ना सारी सही चीज़ें नहीं बताऊं कि यार सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ गुड है, नहीं ऐसा नहीं। कुछ चीज़ें मिसमैनेज हुई हैं वो मैं आपको ज़रा बता दूं। उसका रीज़न ये था कि जब मैं स्केच को बना रहा था ना, तो अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियोज़ भी देखेंगे तो उसमें मैंने साफ कहा है कि उसको मैंने ब्रॉयलर को सोच के बनाया था। तो उसमें मुझे कुछ चीज़ों का जाहिर सी बात है लेवल मेंटेन रखना था, उनका साइज़ रखना था। जो मुझसे गलती हो गई वो ये कि मुझे केज की जो विड्थ थी ना उसको मैनेज करना था कि जगह भी अच्छे से यूटिलाइज़ हो सके। सेकंड, जो ये मैन्योर बेल्ट है इसकी भी अच्छे से जगह मैनेज हो सके, ये भी आ सके। इसका भी एक ख़ास किस्म का वो मिलता है, साइज़ मिलता है, अर्स जिसे कहते हैं। और उसके साथ साथ जो जाली मैंने लगाई हुई है, कौन सी वाली जाली लगाई हुई है, जो लोहे की जाली पिंजरे में लगी हुई है, इसका भी साइज़ हो। तो उस चक्कर के अंदर मुझसे एक गलती हो गई, और वो एक गलती ये हुई कि ये जो जाली है ना इसका अर्स 4 फीट का था, जबकि मेरे केज का साइज़ 5 फीट है। तो यहाँ पे थोड़ी सी जाली ज़ाया नहीं जाएगी, उसको भी हम जुगाड़ लगा के एडजस्ट कर देंगे। लेकिन ये एक मिस मैनेजमेंट थी, और मैं सोचा कि आपको बताऊँ कि अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ देखें, ये जाली जो है ना ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इससे फ्लोर सॉफ्ट रहता है। और अगर आप डायरेक्ट लोहे की जाली इस तरह पे रख देंगे ना, पहली बात तो लोहे की या अगर आप वो भी कहते हो कि जैसे कि इसके अंदर एक वो लगी हुई है जाली, जो लगी हुई है उसके ऊपर एक खास किस्म की कोटिंग हुई हुई होती है, मेरे ध्यान से निकल गया, गैल्वेनाइज जिसे कहते हैं। तो उसके बावजूद भी जाली पे जंग आ जाता है। सेकंड, जाली बहुत ज़्यादा हार्ड होती है लोहे की। तो ब्रॉयलर के बट पैड जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और ब्रॉयलर का जो सबसे बड़ा मसला है ना केज फार्मिंग के अंदर, वो यही है कि भाई ये पाँवों से माजूर ज़्यादा होता है। क्यों माजूर होता है? जगह चलने के हिसाब से मिलती नहीं है, और उसके जो पाँव बेचारे वैसे ही इतने ज़्यादा वीक होते हैं, तो हल्का सा वेट पड़ने के ऊपर ये काम ख़राब हो जाता है। आप खुद सोचें कि एक छोटा चूज़ा जिसकी एज 35 दिन है, उसका बॉडी वेट 2.5 kg है, तो उसकी स्ट्रक्चर उस हिसाब से थोड़ी है। ये टेक्निकली जुल्म है ब्रॉयलर के ऊपर कि उसको इस तरह वेट गेन किया जाता है, लेकिन माशाल्लाह से करते हैं। आप कहाँ में तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। अभी सारी जालियों को काट लिया है, और कुछ काटी, कुछ रोल पड़ा हुआ है पूरा, बाकी जितने भी है ना वो निकाल लिए हैं। अभी ये है कि एक एक पिंजरे से चूज़े निकाल के इन पिंजरों में शिफ्ट करेंगे, और उसके अलावा जो ना कैलकुलेशन लास्ट में चेक करेंगे क्या हिसाब किताब आता है। ये तो स्लो काम है, इस काम को एंजॉय करते हैं कि करके उसके बाद भी चल के बात करेंगे। सही है। तो ये मैं आपको बता रहा था, क्या कहते हैं, जो जालियों का वो होता है, क्या होता है कि उस बट का ना लेग्स थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो उसको मजबूत करने के लिए आप कैल्शियम के हम सिरप इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ साथ बट को हम अच्छे से डील करेंगे। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे इसका एडिट करते हुए अच्छा खासा दिन हो गए, लेकिन अभी माशाल्लाह चूज़े की आप ग्रोथ देखें, चूज़े का एक एक साइज़ देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है भाई केज में कि बट बीमारियों से बहुत दूर रहता है। तो क्यों रहता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता वेन्यूर से। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने चाहा इस पर हम कामयाब हो जाएं। तो भाई आपके घर के अंदर बराबर वाले रूम में आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर सकते हो इंशाल्लाह ताला, और आपको स्मेल कम से कम आएगी। ना होने के बराबर भी मैं कह सकता हूँ कि समझ लें कि बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सिर्फ 5% 15% आपके पास आएगी स्मेल। बाकी जितनी मैन्यूर की है ना, असल जो गंद है ना वो बीटो का है, तो वो स्मेल से आप बच जाओगे। सेकंड, अच्छा FCR भी क्या पता हमें मिल जाए। तो आप देख रहे हो जिस तरीके से एक एक बर्ड को निकाला, पहले उसकी जाली निकाली, फिर नई जाली उसके ऊपर बिछाई, अब वापसी डालना है। तो ये काम ख्वारी का है, लेकिन वही वाली बात है ना कि भाई कुछ चीज़ें मिसमैनेज होती हैं। ज़िंदगी का ऐसा होता है, आप लोगों को समझाना होता है कि जो आप रील्स में देख के सोच रहे होते हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग सो फाइन, ये सब चीज़ें रील्स में अच्छी लगती हैं देखने में। लेकिन इन जनरल जब आप किसी काम को शुरू करते हो, किसी भी बिज़नेस को शुरू करते हो, उसमें हर्डल्स आती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना, खर्चा करते रहना, और चीज़ों का बेहतर तरीके से अल्लाह ने चाहा तो संभलते रहेंगे। तो जब भी आपका भाई अभी तक ऐसा नहीं दिखाता कि आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं। असल चीज़ आप में से जो नए लोग आ रहे हैं ना वीडियोज़ को देखने वाले, जो नए लोग कंटेंट क्रिएटर जो काम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो। लाइट है जो अब हमने केजीस के अंदर लगानी है, ये सस्ती मिल जाती है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती। 2000-2500 रुपये की लाइट है। ये टोटल जो है तकरीबन 20 मीटर है, और मेरे पास जो केजीस की लेंथ है वो 27-50 फीट है तकरीबन। टोटल 50 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 55 फीट हो गई तकरीबन टेक्निकली। तो अब जो सीन है ना वो इन सब केजीस में लगानी है लाइट। और ये लाइट लगाने का रीज़न ये था कि भाई एक तो ये वाटर प्रूफ होती है, सेकंड इसके हिसाब से होती है, बट के हिसाब से इक्वली लाइट का डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि इनके लिए तो ना लक्स बड़े मैटर करते हैं। और इसमें मैंने गलती भी करी है, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह फिर कभी। कि मुझे तो ना ऐसी लाइट लेनी चाहिए थी जिसमें मल्टीपल कलर्स हो। मैंने सिर्फ सिंगल लाइट ली तो गलत किया। अगर मैं इसमें ब्लू लाइट यूज़ करता तो बहुत अच्छा हो जाता। लाइट की डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे, अभी आपको सिर्फ जला के दिखाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि है कैसी है। देख रहे हो, शरारा शरारा। तो भाई ये लाइट है, इसकी अब सेटिंग वेटिंग करेंगे, फिट करेंगे, और बड़ा प्यारा तो अभी तक अभी मेरे हिसाब से कलर आएंगे। जब केजीस में लगेगी ना तो लगेगी बड़ी प्यारी। तो देखते हैं लगा के क्या हिसाब होता है, फिर बात करेंगे। सही है। अच्छा भाई, अब बारी थी इस लाइट को फिट करने की। तो खैर मुझे पता था ये लाइट मैंने आज नहीं तो कल लगानी है, तो उसकी मैंने जगह ऑलरेडी बनाई हुई थी कि लाइट किस तरह लगेगी केज के अंदर। इसीलिए मैंने ऊपर जो है ना एक फ्लोर दिया हुआ था जाली का, कि कल को हम इस पर लाइट भी बांध सकते हैं और भी कोई चीज़ बांध सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो ये होती है कि लाइट जो है ना
वो इस तरह हो कि वो बर्ड को तंग भी ना करे और अच्छे से मैनेज भी हो सके। फॉर एग्जांपल अभी लाइट जलती है, आपको केज की शक्ल बदली भी लग रही होगी, लिटरली केज की जो शक्ल है ना वो आपको बदली भी लगेगी। और लाइट के बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। अच्छा मैं आपको बताऊँ, एक और एक्सपेरिमेंट का पार्ट चल रहा है, इसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ें शिफ्ट किए हुए हैं, शायद आपको पता नहीं वीडियो में बताया नहीं बताया, मुझसे मिस हो गए हो, लेकिन ये है कि उन पर हम चेक करेंगे कि उनके बॉडी वेट में कितना डिफरेंस आता है और फ्लोर के चूज़े के ऊपर लाइट लगने के बाद कितना डिफरेंस आता है। क्योंकि लाइट लगने से चूज़ा पानी पिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ वगैरह सब चीज़ें मैनेज रहेंगी। अगर हमारा इसमें सक्सेसफुल रहता है तो फिर अगली दफ़ा हम ये करेंगे कि यहाँ पर हम मल्टी शेड्स लाइट लगाएंगे। देख रहे हैं ना ऊपर जो लड़का लगा रहा है वो ऊपर जालियाँ लगा रहा है, और ये काम कब से चल रहा है, सुबह से चल रहा है। और मैं आपको एक्चुअली बताऊँ तो ये काम 3 दिन से चल रहा है। लाइट लगाना, जाली ख़रीद के लेकर आना, जाली निकाल के लगाना, सब चीज़ों में जाहिर सी बात है हर चीज़ टाइम लगता है, इतना आसान नहीं होता। लेकिन आपको 3 दिन 2 दिन का व्लॉग एक ही बना के दे देते हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आपको ऐसा ना हो कि यार रोज़ एक रूटीन चल रही है, रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट मिला, कुछ सीखने को मिला। तो भाई खैर फीड डाल दी हमने माशाल्लाह से। अब चूज़ों की ज़रा हेल्थ देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं भाई, बेहतरीन माशाल्लाह। 10 कर दो मैं बता रहा हूँ, वरना हमारी आपकी लड़ाई हो जाएगी। 20 कर दें बल्कि आप, मैं तो कहता हूँ अगर आप इनकी डेली वीडियोज़ देखना चाहते हो, मुझे जहाँ पे दिखे ना कि भाई माशाल्लाह कम है, मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, लेकिन मैं करूँगा 1 महीने बाद जब मेरा पूरा एक्सपेरिमेंट रन हो जाएगा। तो माशाल्लाह इस छोटे से व्लॉग की फ़ीस है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग पे करेंगे, उससे आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलेगा और हमारा माल इंशाल्लाह ताला नज़रों से बचा रहेगा। तो यह आपने काम ज़रूर करना है। फाइनली लाइट लग गई है, और लाइट जो है ना बेसिकली आपको ज़रा दिखाऊँ ना तो भाई परफेक्ट लगी है, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी लग गई है। और केज को आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, इसके 2 फ़ायदे हैं भाई। पहला हो तो बर्ड अच्छे से पानी पी पाएगा, एक हद तक इसको चलाएंगे, रात भर नहीं चलाएंगे, एक लिमिटेड टाइम की लाइट देनी होती है ताकि क्योंकि बर्ड को एक रेस्ट पीरियड भी देना होता है। उसके अलावा फीड भी अच्छे से उड़ा पाएगा। अभी फीड डाल के आपको ज़रा दिखाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बची थी मेरे पास वो मैंने लगा दी है, ऐसी फाइल तो लगा दी है कि चलो खैर है जाने देते हैं। और ये लाइट जो है वो 220 वोल्ट की है, तकरीबन 25-26 रुपये की मैंने आपको बताया कि मुझे पड़ गई है। लेकिन ओवरऑल देना केज की जो लुक है वो उससे डबल ट्रिपल और बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। तो चूज़ों को जल्दी से फीड डालते हैं और उसके बाद चल के फिर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। देख रहे हैं फुल परफेक्ट हो गया। तो आपको दिखा दी, पर एक और चीज़ दिखाते हैं। आज किसी और की भी फील्डिंग सेट है भैया, और वो हैं 2 मनुष्य चूहे, देख रहे हो भैया, 2 चूहे हैं, इनकी भी हम फील्डिंग सेट कर देते हैं और रोज़ इनको पकड़ते हैं। 20 रुपये का केक खाते हैं। ये पता है केक कौन सा पसंद करते हैं, ये फीड से ज़्यादा जो चीज़ पसंद है ना इनको, वो ये वाला कप केक पसंद है। अगर आपको भी कप केक पसंद है ये वाला, तो फिर एक दफ़ा सोच लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। खैर जो का साइड, तो इनकी तरह हम फील्डिंग लगा देंगे और वीडियो को हम ऑलरेडी एंड कर चुके हैं।